हेलो जी आचार्य जी, जिस तरह से आपने अपनी बात रखी है, मैं बस यही कहूंगी कि आपने हमेशा से सच का साथ दिया है, सत्य का साथ दिया है और इसीलिए आज आपका साथ हमारे साथ बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार बता दूं, श्वेता हमारे साथ है। श्वेता ने संदेश खाली से पूरी रिपोर्टिंग की। श्वेता, एक बार बताया जा रहा है मीनाक्षी के पास जरा चलते हैं, क्योंकि वहां जिस तरह से ये बड़ी जीत है, हमारे लिए बड़ी जीत है, पत्रकारिता के लिए बड़ी जीत है। मीनाक्षी, जरा बताइए वहां से खबरें क्या आ रही हैं? तो सुचारुता, ये बहुत बड़ी जीत है, पत्रकारिता की ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि रिपब्लिक हमेशा सत्य की बात करता है और ये बिल्कुल क्लियर था कि संतू पान के साथ जो व्यवहार किया गया, जो कार्रवाई की गई, वो किस तरीके से गलत और गैर कानूनी थी। और इसे आज हाईकोर्ट ने भी कहा है, ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है कि आपको आरोपी को ढूंढने की बजाय आप पत्रकार पर कार्रवाई कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं, कोई वजह नहीं बताते हैं। देर रात किस तरीके से शिफ्ट किया जाता है। वही मेरी मौजूदगी है सीआईडी ऑफिस के बाहर, जहां पर संतू पान को रखा गया है, रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर को। और अब ऐसे में यही सवाल कि आखिरकार कितनी देर में यहां से उन्हें रिलीज किया जाएगा, क्या कुछ इसके आगे होने वाला है। लेकिन ये बेहद बड़ी जीत है, क्योंकि रिपब्लिक भारत हमेशा और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हमेशा से बात करता है तो सत्य की, और सत्य की जीत हुई है। क्योंकि यही कहा जाता है कि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है, और ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर माना है। कलकत्ता हाईकोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, कड़ी फटकार लगाई जाती है ममता सरकार को कि आखिरकार किस तरीके की कानून व्यवस्था है, गैर कानूनी गतिविधियां क्यों की जाती है, क्यों इस तरीके से किसी पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है, वो भी तब जब वो सच दिखा रहा है जो कि सरकार को सामने लेकर के आना चाहिए। वो सच क्या है संदेश खाली का? संदेश खाली की महिलाएं चीख चीख करके कह रही है, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, बल्कि जो रिपोर्टर, जो संवाददाता, उनकी आवाज बनकर के देश के सामने वो सच्चाई रख रहा है, उसकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद उसे एक बार फिर से बता दे कि जज ने किस तरह से सख्त टिप्पणी की। श्वेता, जज ने कहा है कि मुझे बुरा लग रहा है कि जो पुलिस कर्मी है वो एक मासूम पत्रकार के पीछे जा रहे हैं, ना कि उसके पीछे जो इस पूरे इस तरह के जघन्य अपराध के पीछे है, यानी कि संकेत शाहजहां। बिल्कुल। और सुचारिता, ये तो एक तरह से ममता बनर्जी को अब समझना होगा, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत देने के साथ ये बता दिया है कि कैसे निर्दोष पत्रकार रहे हैं, आगे भी अपना हम काम करेंगे। और ये ममता बनर्जी को समझना होगा कि आप समझिए, हाईकोर्ट अगर ये कह रहा है कि आपने इनोसेंट पत्रकार को पकड़ लिया है, यानी ये क्लियरली ममता बनर्जी को मैसेज है कि आप गलत कर रही हैं। आपको समझना होगा कि आप इस तरीके से लोकतंत्र की आवाज को नहीं दबा सकती है, डराने की जो कोशिश की गई है वो नहीं कर सकती है। अब ये देखना है शाहजहां शेख के लिए कुछ करती है ममता या नहीं करती, क्योंकि 2 दिन पहले भी यही कहा गया था हाईकोर्ट की ओर से कि एक शख्स ने राज्य में किस तरीके से व्यवस्था को खराब करने की कोशिश। इस तरह की एक ऑर्केस्ट्रेशन थी, जिस तरह की गतिविधि थी, दिखाने की कोशिश के बहुत बड़ी कार्रवाई कोई संदेश खाली में हो रही है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। उसके पीछे कोई वाकई कोई बड़ा कदम होगा कि नहीं, ये पता नहीं है। लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, यू आर जस्ट एन इनोसेंट जर्नलिस्ट। आप सिर्फ एक मासूम पत्रकार हैं, और रियल कल्प्रिट्स आर मेकिंग मॉकरी ऑफ द लॉ। जो वाकई अपराधी हैं वो तो कानून का मखौल उड़ा रहे हैं। जज की टिप्पणी है। प्रियंका सीधे जुड़ रही है हमारे साथ संदेश खाली से। जरा बताइए प्रियंका, ये बड़ी टिप्पणी कोर्ट की जो सीधे ममता सरकार के कामकाज पर सवाल उठाती है। देखिए, अभी ना हमारी बात हो रही थी, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आई थी उनसे हमने बात करी कि आप यहाँ पर आए संदेश खाली में, आपने क्या कुछ पाया। तो उन्होंने कहा कि सियासत से हटकर हम बात करेंगे, और हाँ, हम मानते हैं यहाँ पर एट्रोसिटीज के मामले सामने आए हैं, यहाँ पर लैंड ग्रैबिंग के मामले सामने आए हैं, यहाँ पर लोगों को परेशान किया गया है, हताश किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें नेताओं का इन्वॉल्वमेंट था, और वो पार्टी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन जब उनसे मैंने ये पूछा कि आप ही बताइए कि जब हमारा पत्रकार यहाँ पर पहुंचता है और ममता राज में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस पद पर रहते हुए तो मैं कोई राय या टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे बोलूं तो ये गलत है। देखिए, उन्होंने भी बोला कि ये गलत किया है, और यहाँ पर आप पत्रकारों को, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप उसको उसका काम करने से रोक नहीं सकते हैं। आप उसे ट्रैप नहीं कर सकते हैं फंसाने के लिए, आप उससे रिवेंज लेने की भावना नहीं रख सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिक मीडिया ने हमेशा क्या काम किया है, समाज का एक आईना बनने का काम किया है, समाज की आवाज बनने का काम किया है, और उसी को रोकने का काम ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने किया है। आपको बता दें, जब यह संदेश खाली में यहाँ अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम पहुंची तो उन्होंने 30 से ज्यादा परिवारों से मुलाकात की है, उनके मामले दर्ज किए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला सामने आया। आप सोचिए, मानव तस्करी के भी कई मामले सामने आए हैं, जिनकी बेटियों को अगवा करके और उनको कहीं दूसरे राज्य में बेच दिया गया है। ऐसे भी मामले अब कई सामने
आए हैं और उनको आश्वासन दिया गया है रिपोर्ट तैयार करने के बाद राज्य के प्रमुख सचिव को वो रिपोर्ट दी जाएगी, इसके अलावा डीजीपी को रिपोर्ट दी जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें, अब टीम तो जो है वो कोलकाता के लिए निकल चुकी है और वहां से दिल्ली रवाना हो जाएगी, लेकिन फिर वो उसी पूरी रिपोर्ट को लेकर राष्ट्रपति के पास जाएंगे और वहां पर ये रिपोर्ट रखेंगे। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि राष्ट्रपति के पास जाकर ये इस पूरे मामले को रखा जाएगा। एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की गई है और इस पर बहुत ही पूरे मामले की सत्यता है, लेकिन पूरी टीम, एक बात मैं कहना चाहती हूं प्रियंका, कई तरह के आरोप संतू पर लगाए गए और ये सिर्फ इसलिए लगाए गए जिससे कि एक पत्रकार को रोका जाए और एक किस तरह से एक न्यूज चैनल को काम करने से रोका जाए, लेकिन वो सारे झूठे आरोप किस तरह कोर्ट में धराशायी हो गए। गायत्री आपके पास आ रहे हैं, वो पूरे आरोप धराशायी हो गए और यही एक बड़ी जीत है। इसीलिए आप, मैं, प्रियंका, मीनाक्षी, मोनिका, मृदुल, वैभव, हम सब लोग इस वक्त रिपब्लिक की तरफ से बात कह रहे हैं कि जीत हमारी नहीं है गायत्री, ये पूरे पत्रकार जगत की है। बिल्कुल, ये पूरे पत्रकार जगत की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये ईमानदारी की जीत है, उन पत्रकारों की जीत है जो ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं। लेकिन ऐसे नेता, ऐसे सत्ताधीश उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब ये नहीं चलेगा क्योंकि न्यायालय ने एक बड़ा फैसला दिया, जमानत दी है जो ये बताता है कि आखिरकार जीत न्याय की होती है, ईमानदारी की होती है, सच्चाई की होती है। हमारे साथ तमाम हमारे जो सहयोगी है वो देखिए कितने खुश हैं, हम दिखा रहे हैं आपको क्लैपिंग करके, वो न्याय व्यवस्था में अपनी आस्था, न्याय व्यवस्था में अपनी दृढ़ विश्वास, और ये बता रहा है कि कैसे जीत सिर्फ और सिर्फ न्याय की होती है। ये पूरा न्यूज रूम इस वक्त खुशी से झूम रहा है, ना सिर्फ हमारा बांग्ला ऑफिस झूम रहा है क्योंकि हर किसी को इंतजार था कि जीत सच्चाई की होगी, हर किसी को इंतजार था कि ईमानदारी की पत्रकारिता पर अदालत भी उस पर गौर करेगी और अदालत भी देखेगी कि आखिर किस तरीके से अन्याय किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में। और लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कैसे हमारा रिपोर्टर संतू पान ईमानदारी से सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, उसको अंदर डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और यहाँ तक कि कल देर रात शिफ्ट भी किया गया, जिसमें संतू पान ने साफ तौर पर कहा कि कैसे उसको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, शारीरिक टॉर्चर दिया जा रहा है उसको। संतू पान ने कहा था कि लगातार उसको टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन आज जब हाई कोर्ट ने जमानत दी है तो ये बता रहा है, ये बड़ा संदेश है पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए कि वो ईमानदारी की आवाज को दबा नहीं सकती, वो पत्रकारिता की आवाज को दबा नहीं सकती। सुचारिता, ओवर टू यू। जैसा आपने कहा, पत्रकारिता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से ज्यादा इस बात को कौन समझता है, क्योंकि सच दिखाने की सजा किस तरह से हमें पहले भी देने की कोशिश की गई, लेकिन तब भी हम जीते थे, आज भी हम जीते हैं। संतू के लिए आज बेल के बाद जब वो बाहर आएंगे तो बाहर आकर बहुत सारा सच वो उजागर करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि संतू के साथ साथ ये रिपब्लिक की जीत है, लेकिन हम ये कहेंगे उन पत्रकारों का भी धन्यवाद जो हमारे साथ खड़े रहे। मीनाक्षी और प्रियंका लगातार संदेश खाली से जुड़ी हुई है। प्रियंका, जरा बताइए, वहां पर जो महिलाओं से आपने इतनी बात की होगी, एक पत्रकार को उठाया गया, वहां शाहजहां शेख को अभी तक नहीं पकड़ पाई है, इस पर वहां के लोग क्या कहते हैं? देखिए, जब इन महिलाओं से यहाँ पर हमने बात की तो उनका भी ये कहना था, संतू पान तो यहाँ पर देखिए सबकी जबान पर जो है एकदम नाम छा गया है, क्योंकि उनका मानना है कि वो लड़का ईमानदारी से काम कर रहा था, वो हमसे आकर हमारी परेशानी पूछ रहा था, लेकिन उसको इस तरीके से जो प्रताड़ित किया गया है, ये एक और दूसरा चेहरा ममता बनर्जी का सामने देखने को मिला है, क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया था, उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास किया था, उसने अपनी पत्रकारिता के एक जिम्मेदारी भरे काम को निभाने का प्रयास किया था। लेकिन आज बहुत बड़ी जीत हुई है। देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मैं बार बार ये कह रही हूँ, आज उसकी बहुत बड़ी जीत हुई है और उसी पिलर को हिलाने का प्रयास यहाँ पर बंगाल में ममता राज में किया जाता है। यहाँ पर किसी को हक नहीं है जो ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बोल